Hello everyone, welcome back once again. Here today we'll discuss about the C language series first lecture. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं C लैंग्वेज होता क्या है, इसके बेसिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमें इस C लैंग्वेज की जो है हमें क्यों सीखना चाहिए, तो इन सब के बारे में हम जो है शॉर्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि C लैंग्वेज का होता क्या है। C लैंग्वेज जो है एक जर्नल पर्पस में जो है लैंग्वेज है, प्रोसीजरल जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती है। जो है इसको इन्हें सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि इसको इन्वेंट डेवलप किन्होंने किया था, इसको डेवलप जो किया था वो डेनिस रिची नाम के ने जो है साइंटिस्ट थे। डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने जो इसे 1972 में डेवलप किया था। इनका क्या नाम था? इनका नाम था डेनिस रिची। डेनिस एम रिची नाम था इनका। डेनिस एम रिची नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है इसे डेवलप किया था। डेनिस एम रिची नाम के जो साइंटिस्ट थे 1972 में जो है इन्होंने इसको डेवलप किया था। 1972 में जो है इसको इन्होंने डेवलप्ड किया था। 1972 में इसको इन्होंने डेवलप किया था। और ये जो है एक हाई लेवल प्रोसीजर लैंग्वेज है। कितना है ये? क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है। ठीक है, हाई लेवल प्रोसीजर लैंग्वेज है। और दूसरी बात हम बात करने वाले हैं कि ये जो है सी लैंग्वेज जो होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये सी लैंग्वेज का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के एप्लीकेशंस की। थोड़ा सी लैंग्वेज के बारे में ऐसे ब्रीफली बात करते हैं। तो ये सबसे पहले जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जो है एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, सिस्टम प्रोग्रामिंग, गेम्स के डेवलप करने के लिए, वेब डेवलप करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है हमने जो है सी लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप ध्यान रखिएगा बस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन डेवलपर, प्रोग्रामिंग, गेम्स और जो है वेब डेवलपर आदि चीज़ों के लिए जो है वेब डेवलपमेंट डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा यूज नहीं है वेब डेवलपमेंट में, लेकिन डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले हैं इस पे जो है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज की बेसिक्स के बारे में कि सी लैंग्वेज की बेसिक्स जो है वो कि मतलब सी लैंग्वेज सबसे पहली बात तो हमें सीखना क्यों चाहिए, ये चीज़ हमें जाननी चाहिए कि सी लैंग्वेज जो है हमें सीखना क्यों चाहिए, कि हमें सी लैंग्वेज सीखने से मतलब क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए सी लैंग्वेज सीखने से मतलब देखिए यहाँ पे आप आगे जो भी प्रोग्रामिंग मतलब जिसमें जा जाएंगे आप प्लेसमेंट या कुछ कहीं पे, तो सी लैंग्वेज वहाँ पे नहीं पहुँचता। लेकिन मेन बात यह है कि सी लैंग्वेज जो है एक बेसिक लैंग्वेज है। इसको सीखने के बाद आप जो है किसी भी लैंग्वेज पे जंप कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगी, आसानी होगी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए जो है सी लैंग्वेज सबसे पहले हम कह सकते हैं कि यूज हो सकता है। ठीक है, कि आप जल्दी मतलब आगे लैंग्वेज सीखने में आपको हेल्प करेगा। एक बेसिक लैंग्वेज है तो सबको जो है इसके बारे में सीखना ही चाहिए। वैसे ये जो है सबसे बेसिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता है सी लैंग्वेज। तो चलिए हम इसमें आगे बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज की जो है एप्लीकेशन। हमने देख लिया, हमने जो है इसको डेनिस एम रिची नाम के साइंटिस्ट थे। बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें ज्ञान लेते रहे, मतलब थोड़ा रखेंगे ध्यान इन चीज़ों को। अब हम आगे बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज की जो है इंट्रो हमने दे ही थी। सी लैंग्वेज फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ क्लोज टू, ये हाई लो लेवल नहीं रहेगा, ये हाई लेवल रहेगा। हाई लेवल लैंग्वेज सच एज असेंबली लैंग्वेजेस, ये आपको जो है ठीक है। असेंबली लैंग्वेज सी लैंग्वेज आर डेवलप बाय द डेनिस रिची इन 1972। डेनिस रिची इन 1972। अब हम बात करने वाले हैं कि जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंटैक्स कैसा होता है। स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स के बारे में हम देखने वाले हैं कि सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार हम आपको लिख के दिखा देते हैं क्या होता है सी लैंग्वेज का जो है। तो इसको देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं
सी लैंग्वेज का जो है सिंटेक्स होता है हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main ये करली ब्रेसेस ओपन होता है यहाँ से, और आपका यहाँ कोड होता है, यहाँ होता है रिटर्न 0, ठीक है, यहाँ करली ब्रेसेस क्लोज। और ये जो है कोड के बाद में जो है आप यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर या फिर सिंटेक्स ऑफ सी लैंग्वेज, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो जैसे इसको हम हेडर फाइल कहते हैं, इसको मेन फंक्शन कहते हैं, ये जो करली ब्रेसेस ओपन क्लोज हो रहा है इसको हम बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब बॉडी कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बॉडी कहते हैं सी लैंग्वेज की। तो यहाँ पे देखते हैं हम आपको, देखिए यहाँ पे है, ये देखिए हेडर फाइल हो गया, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h जो हेडर फाइल हो गया। ये मेन फंक्शन आपका ओपन होता है। मेन फंक्शन के बाद का जो मतलब होता है कि यहाँ से आपका जो मेन फंक्शन के बाद जो भी नेक्स्ट लाइन है वहाँ से आपके कोड का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कोड लिखा जाता है, वो स्टेटमेंट कहलाता है। बाकी रिटर्न 0 जो है वैल्यू रिटर्न करता है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है 0, तो ये जो है रिटर्न करता है। मतलब आपका रिटर्न 0 का मतलब यहाँ पे आपका कोड क्या होगा, एंड हो गया। तो ये मतलब हो गया, ठीक है, करली ब्रेसेस क्लोज मतलब कि बॉडी को है इसका क्लोज हो गया। तो हम इसमें जो है ब्रीफली इन सब के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं कि हेडर फाइल्स क्या होते हैं और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंक्लूड stdio.h जो कि एक हेडर फाइल होता है। हम बात करने वाले हैं हैशटैग stdio.h, ठीक है, जो कि आपका एक हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल बस ये आप जान लीजिए कि जो है एक फ़ाइल इंक्लूड करता है। इसमें जो है .h नाम की एक सी लैंग्वेज की फ़ाइल इंक्लूड कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। जैसे आगे आप जब पढ़ेंगे तो आगे इसमें पढ़ेंगे आप math.h, ये भी एक जो है हेडर फाइल है math.h। और आगे पढ़ेंगे आप बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे string.h। तो ये चीज़ें जो है आगे आप, तो इतना आप जान लीजिए कि string.h होता है। चलिए, तो मतलब ये चीज़ें जो आप सीखेंगे आगे कि मतलब ये हेडर फाइल धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें सीखेंगे, तो ऐसे हेडर फाइल जो होते हैं इनको हम यूज करते हैं। अब हम दूसरी लाइन पे बात करने वाले हैं जैसे मेन फंक्शन। तो इन मेन फंक्शन इसका क्या मतलब होता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद मतलब कि इसका कहने का मतलब है जैसे ही आपका इंट मेन फंक्शन ख़त्म हुआ यहाँ पे, जैसे ही आपका एक इंट मेन फंक्शन जो है आपका स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा रहेगा वो आपका एग्जीक्यूशन जो है इसकी फ़र्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट लाइन से जिसको इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी रिटर्न 0 यहाँ पे रहेगा और करली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन होता है मेन फंक्शन। जितने भी कोड होते हैं वो आपको मेन फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं और वही कोड जो है एग्जीक्यूट होते हैं। बाकी कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। बाकी जो फंक्शन कॉल करते हैं वो चीज़ें जो है एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन पहले जो मेन फंक्शन के अंदर रहेगा वही जो है फंक्शन ने जो है जो भी मतलब स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, रन करेगा या एग्जीक्यूट होगा। और हम बात करने वाले हैं इस ब्रेसेस के बारे में कि ये ब्रेसेस क्या होती हैं। चलिए थोड़ा सा इन ब्रेसेस के बारे में देख लेते हैं। क्लोज्ड इन दिस, तो ये होता है बॉडी ऑफ द मतलब सी लैंग्वेज की जो मेन्स की बॉडी जो होती है, मेन फंक्शन की बॉडी जो होती है वो जो है करली ब्रेसेस के ओपन क्लोज के अंदर होती है। इसके अंदर जो आपका होता है वो कोड लिखा जाता है और रिटर्न 0 आपका जो है यहाँ हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी बॉडी, मेन फंक्शन की बॉडी होती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो है प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, इसका तो अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब जो है कि आपका फंक्शन, आपका कोड जो है यहाँ पे एंड हो रहा है। रिटर्न 0 का मतलब क्या है कि आपका कोड जो है, कोड का एग्जीक्यूशन जो है वहाँ पे एंड करना है और ये एक वैल्यू जो है रिटर्न करता है। यहाँ पे इस केस में जो है रिटर्न 0 कर रहा है। बाकी जो आप फंक्शन कॉल करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे आपकी जो है वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि फ़ीचर्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फीचर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो थोड़ा सा देखते हैं फीचर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बात करते हैं फीचर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की।
तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले, सबसे पहले हमने आपने इसमें बताया था जो है कि ये एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है ये भी इसकी एक फ़ीचर ही है। दूसरी बात इसमें जो है आप लिख सकते हैं कि ये फास्ट और एफिशिएंट है, फास्ट एंड एफिशिएंट है। तीसरी चीज़ जो है इसमें आप लिख सकते हैं कि जो है एक ये जो है ईजी टू एक्सटेंड है, ईजी टू एक्सटेंड है, ईजी टू एक्सटेंड है। आपको यहाँ पे लिख सकते हैं जो है ये ईजी टू एक्सटेंड है। ईजी टू एक्सटेंड है। तीसरी चीज़ आप इसको लिख सकते हैं जो है ये फास्ट एफिशिएंट भी हो गया। उसके बाद हम और इसमें क्या है पोर्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, भी लिख सकते हैं। ये अपनी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि हाई लेवल और जो है नियर टू हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हम एक्यूरेट जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं। नियर टू हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हम लिख सकते हैं कि मिडल लेवल लैंग्वेज है ये, ठीक है, मिडल लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और पांचवी बात इसमें हम लिख सकते हैं इसकी पोर्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, पोर्टेबिलिटी इसकी जो है ये भी इसकी एक फ़ीचर है, पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब इसके जो है फ़ीचर्स आप लिख सकते हैं सी लैंग्वेज के फ़ीचर्स के बारे में। आगे हम बात करते हैं सी लैंग्वेज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो सी लैंग्वेज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड आपको हम इस पे चलते हैं, दिखाते हैं आईडी पे। आईडी अपना जो है हम यूज इंस्टॉल किए थे उस दिन VS कोड, तो हम उस पर चल के आपको दिखाते हैं कि कैसे कोड को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में ले लेते हैं इंट्रो। ये देखिए ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इंक्लूड stdio.h, stdio.h, int main, और आपका यहाँ पे रहेगा printf। यहाँ पे हम जो है न किसी जो प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं वो हम printf का यूज करते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड ये जो है सबसे, ये जो है क्लोज ब्रेसेस बंद करेंगे और जो है ये सेमीकोलन नहीं भूलेंगे। और आपका यहाँ रहेगा रिटर्न 0 और ये क्लोज ब्रेसेस। तो ये आपका सी लैंग्वेज में जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का कोड हो गया। चलते हैं इसको हम स्क्रीन पे देखते हैं और नए कैसे कैसे जो इसको रन कराएंगे और बाकी चीज़ें में हमने कोड को जो है रन एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाएंगे, रन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज जो है अपने फर्स्ट नए कोड जो है सी लैंग्वेज के फर्स्ट कोड के बारे में जानने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाना है फोल्डर पे, नया फोल्डर बना लेना। जैसे हमने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है जो है सी लैंग्वेज टी3 नाम से एक फ़ोल्डर हमने बना रखा है। और इसमें हम कोई एक नया फाइल बना लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं lecture1.c। फाइल को .c नाम से बनाएंगे आप जो है, तभी ये अच्छे से क्या होगा रन करेगा। तो इसमें हमने सबसे पहले बताया था इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो है इंक्लूड, ठीक है, ये stdio.h, इंक्लूड stdio.th। और आपको मेन फंक्शन लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, मेन लिख के जो आपको इंटर मार देना है, मेन लिख के आपको क्या करना है इंटर मार देना है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो एक मिनट, मेन लिख के आपको जो है इंटर मार देना है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए Ctrl++ से बड़ा करेंगे इसको, ठीक है, Ctrl++ से बड़ा कर लेंगे। और इसमें हम लिखते, हमने लिखा था printf लिखा था और हमने इसमें लिखा था जो है हेलो वर्ल्ड हमने लिखा था, printf हेलो वर्ल्ड लिखा था। और जो है लास्ट में सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। तो ये आपका पहला प्रोग्राम जो है रन करा गया, हमने जो है हेलो वर्ल्ड रन करा लिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, वहाँ भी हमने इसको रन कराया था, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब इसको हम रन करा के देख लेते हैं, रन कोड कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है रन कर जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो ठीक है, इस तरह से आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड के अलावा भी हमको लिख सकते हैं, जैसे printf कैसे हैं आप लोग, डायलॉग तो पता है किसका है, कैसे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाना आपको नहीं भूलना है, फिर कोड को रन करा देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेलो वर्ल्ड के बाद ही डायरेक्टली ये आ जा रहा है। तो इसको हमें न्यू लाइन में प्रिंट कराना होता है। तो न्यू लाइन में प्रिंट कराने के लिए हम आपको इसके बारे में मतलब बताएंगे डेप्थ में, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपको \n का यूज करना पड़ता है।
तो ये क्या किस में, जैसे यहाँ पे अगर आप जैसे इस लाइन के बाद आप इस लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बैक स्लैश एन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बैक स्लैश एन आपको लगाना पड़ेगा। अब इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। देखिए हेलो वर्ल्ड कैसे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अब दिखा देते हैं आपको हम, तो ये देखिए आपको रन कराएंगे तो हेलो वर्ल्ड कैसे हैं आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रन कराएंगे। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं जो है सी कमेंट्स के बारे में। तो आगे अब हम देखते हैं सी कमेंट्स क्या होते हैं, सी में कमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं, कितने प्रकार के कमेंट्स होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सी में कमेंट्स के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में हम ब्रीफ में आइडिया लेंगे कि इस कमेंट्स मतलब कैसे लगाए जाते हैं कैसे नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार के होते हैं कमेंट्स, टाइप ऑफ कमेंट्स, टाइप ऑफ कमेंट्स। तो इसमें सबसे पहला जो आपका आता है दैट इज सिंगल लाइन कमेंट्स आता है। सबसे पहला आपका सिंगल लाइन कमेंट्स, और दूसरा जो आता है आपका मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हम इन दोनों के बारे में बात करने की सिंगल लाइन कमेंट। तो इसी सिंगल लाइन कमेंट हमको बता दें जो है डबल फॉरवर्ड स्लैश से लगाया जाता है। सिंगल लाइन कमेंट जो आपका होता है ये डबल फॉरवर्ड स्लैश से लगाया जाता है। और इसको जो है मतलब शॉर्टकट हम जो है अपने कीबोर्ड पे कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और मल्टी लाइन कमेंट जो होता है वो फॉरवर्ड स्लैश स्टार, इसके बीच में जितने भी रहेंगे उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इसके बीच में जो भी आपका रहेगा वो मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर आता है। तो इसको भी चलते हैं हम कोड पे जो एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। और हम थोड़ी सी बात इसमें कर लेते हैं कि मतलब कैसे आप जो है लगाएंगे मल्टी लाइन कमेंट्स, जो है शॉर्टकट कैसे करेंगे। तो आपको कीबोर्ड में करना क्या है, कीबोर्ड पे आपको करना क्या है, आपको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश मारना है। लाइन जितनी लाइन आप कमेंट करना चाहते हैं उनको कॉपी करना है, जस्ट मतलब एक बार कॉपी करना है और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश मार देना है, आपका कमेंट हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए इसको भी हम लैपटॉप पे करके देख लेते हैं। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं सी कमेंट्स के बारे में। हमने अभी तक जो पढ़ा जो है तो ये हमने ये प्रिंट करा लिया था। अब आपको हम बताते हैं कि सी कमेंट्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ कुछ भी लिख दिया कि आज हम कोडिंग करने वाले हैं, आज हम कोडिंग करने वाले हैं, आज हम कोडिंग करने वाले हैं। ये केवल आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है ना। अब आप जब इस कोड को रन कराएंगे तो ये देखिए एरर बताने लगेगा, है ना। एरर बता रहा है कि ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पे हमने कुछ मतलब इसको बताया नहीं, इतना ही हम क्या करते हैं कमेंट आउट कर देते हैं। ये अपने जानकारी के लिए हमने किया था। इसको जस्ट हम जो इसको कॉपी करेंगे और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से हम इसको कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये कमेंट आउट हो गया। हमने बताया भी था आपको जो है डबल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट लगता है। आप तो या तो इस तरह से कर सकते हैं, या तो मान लीजिए कि आप इस तरह से शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं तो आप क्या ना कि डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, तब भी ये क्या होगा कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है, कमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसको भी मान लीजिए कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा ना यहाँ पे आपका। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में कुछ भी लिख देते हैं कि आज हम अपना पहला कोड करने वाले हैं, लेट्स सी। तो जैसे मान लीजिए आपने तो 2-3 लाइन में कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, मल्टी लाइन हो गया ना, 3 लाइन हो गए। जैसे यहाँ पे क्या था सिंगल लाइन में था, एक मल्टी लाइन में हो गया, 3 लाइन में हो गया। तो इसको करने के लिए आप तो वही प्रोसीजर अपना सकते हैं कि जो इसको पूरा ऐसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश मार देंगे तो ये जो कमेंट आउट हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और इसको कमेंट आउट करने का हम बताते हैं आपको। और कमेंट आउट करने के लिए इसको आप फिर वही दबा सकते हैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, फिर ये कमेंट जो है हट जाएगा। इसको करने का एक तरीका हमने और बताया था कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार, यहाँ पे क्या करना है आपको फॉरवर्ड स्लैश स्टार लिखना है और लास्ट में आपको लिख देना है जो है स्टार फॉरवर्ड स्लैश,
ठीक है, स्टार फॉरवर्ड स्लैश, तब भी ये आपका जो है कमेंट आउट हो जाएगा। इस चीज़ से मल्टी लाइन कमेंट करते हैं, इससे हम मल्टी लाइन, अब देखिए आपका यहाँ क्या होगा, कोड जो है रन कर रहा है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट होता है, उसमें हमने को थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था कि हमने तो बैकवर्ड बता दिया था, फॉरवर्ड ही रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप कोड करेंगे ना तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, आपको अपने आप जो इस चीज़ को जान जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।